आप कौन से कॉलेज में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 10th 12th के परसेंटेज का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ऑफ कैंपस में जा रहे हो, पुणे में, बैंगलोर में, एक बार किसी भी तरह से आपने जॉब ले ली, आपके सेमेस्टर बैक थे, आपके सेमेस्टर थे भी कि नहीं। हाय प्रफुल, तो आपका क्वेश्चन है, डज सेमेस्टर बैक हैव एनी इम्पैक्ट ऑन हायरिंग टाइम? यस, ऑफ कोर्स, अगर आपका सेमेस्टर बैक है तो हायरिंग टाइम पे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज जब आती है तो उनको न सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, सीएसआईटी के स्टूडेंट, ईसी के स्टूडेंट, समटाइम मैकेनिकल के और सिविल के स्टूडेंट्स को भी सॉफ्टवेयर कंपनीज के इंटरव्यू में बिठाती है कॉलेज, राइट? सो 500 400 500 बच्चों का अगर इंटरव्यू करना है एक दिन में, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? पैनल में तो 4-5 लोग ही रहते हैं, तो वो 400 लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो पर हेड 100 बच्चों का इंटरव्यू इज इम्पॉसिबल, राइट? 1-2 दिन का भी अगर कैंपस प्लेसमेंट चलता है तो उसमें लेना पॉसिबल नहीं है। तो एक क्राइटेरिया तो रखा जाता है कि जिससे एक प्रिलिमिनरी छटनी हो जाए कि यार ये बंदे नहीं है, सिर्फ इतने ही चुनिंदा बंदे हैं जिनको रखना है। तो सेमेस्टर बैक का उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, आपके 10th 12th के परसेंटेज का इम्पैक्ट पड़ता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल सेमेस्टर तक के परसेंटेज बने उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कॉलेज में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट कॉलेज के बाद इसका उतना इम्पैक्ट नहीं है। फर्स्ट जॉब लेने तक भी हो सकता है अगर आप ऑफ कैंपस में जा रहे हो, पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, तो ऑफ कैंपस ड्राइव में भी क्योंकि 2-2 4-4 हज़ार बच्चे आते हैं तो वहाँ पर भी ये क्राइटेरिया लगा दिया है। लेकिन एक बार किसी भी तरह से आपने जॉब ले ली, आईटी इंडस्ट्री में एंट्री कर ली, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपके सेमेस्टर बैक थे, आपके सेमेस्टर थे भी कि नहीं, आपके कितने परसेंट थे, आपने कॉलेज किया भी है कि नहीं सही ढंग से, आप सही कॉलेज में गए हो कि नहीं, आप कौन से कॉलेज में हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो कि नहीं। इफ़ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आती है, आप खुद से काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको स्पून फीडिंग नहीं करनी पड़ती, आपके सिर पे किसी को बैठाने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री आपके पैर धो के आप पिएगी, लिटरली पैर धो के पिएगी अगर आप इस तरह के बंदे हो तो। सो अब अगर सेमेस्टर में आपका आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आपका सेमेस्टर में बैक हो गया है, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ। नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, होने मत दो, लेकिन अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या हमारे हाथ में है वो कर सकते हैं। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर, सेल्फ सफिशिएंट बनाना। वो कैसे बन सकता है? प्रैक्टिस से। वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ सीखने से नहीं बन सकते, प्रैक्टिस से बन सकते हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, जिस तरह डॉक्टर प्रैक्टिस करता है। मैं पढ़ाई के दौरान की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई के दौरान भी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है, सीए की ड्यूटी लगती है, लॉयर्स को इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उनकी ड्यूटी लगती है। और सिर्फ लास्ट में 6 महीने की इंटर्नशिप नहीं होती, वो पूरे स्टडी के दौरान करते हैं। जिस तरह से इन लोगों को अन्य प्रोफेशनल स्टडीज़ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये एक विडंबना है। अगर करे तो बहुत सारे बंदे एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकले। तो अब नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम खुद से कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करो, कोर जावा सीखो, डॉटनेट सीखो, पाइथन सीखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखो। ये सीखने के बाद इसमें रोज प्रैक्टिस करो, 1-2 घंटे 3 घंटे एवरी सिंगल डे दो। जब आप एवरी डे प्रैक्टिस करोगे, 1500-2000 आवर की प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और अगर कैंपस में भी किसी भी तरह से आपको एक बार भी मौका मिल गया बैठने का, आप उसी इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंट होगा, कॉलेज में भी पता लगेगा कि अरे बंदा कॉन्फिडेंट है, इसको काम आता है, टीपीओ को पता लगेगा कि अरे बंदे में पोटेंशियल है, भले ही बैकलॉग है, आपको वो पुश करेगा। ऐसा होता है, मैंने फेस किया है इस तरह से। मेरे कॉलेज में बहुत सारे बंदे जो पोटेंशियल जिनमें था उनको पुश किया गया। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में बात मत करो। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को सोचो, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, दैट्स इट। जय श्री महाकाल। आई होप आई एक्सप्लेन्ड।